हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ठीक है, जिसमें इन्होंने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रायड एक चिकित्सक थे, एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ वो एक डॉक्टर भी थे। और उन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया है ये अपने कार्य के दौरान ही दिया है, यानी कि जब वो एक डॉक्टरी का कार्य करते थे तभी उन्होंने अपने कुछ जो पेशेंट थे उनको हिप्नोटाइज करके क्या किया कि उन्हें एक अपनी मुक्त सहचर्या विधि अपनाई। कि मुक्त सहचर्या विधि होती है जिसमें व्यक्ति अपने मन में आने वाले सभी विचारों, भावनाओं और चिंतनों को मुक्त भाव से व्यक्त करता है। ठीक है, उनको हिप्नोटाइज करके मुक्त सहचर्या विधि के द्वारा, जिसमें व्यक्ति अपने मन में आने वाले सभी विचारों, भावनाओं और चिंतनों को मुक्त भाव से व्यक्त करता है, उस विधि के द्वारा उनका विश्लेषण किया। जिससे उन्होंने बताया कि चेतना के 3 स्तर होते हैं। जो मनुष्य होता है उसकी चेतना के 3 स्तर उन्होंने बताए। और उन स्तरों में सबसे पहला स्तर उन्होंने चेतन बताया है। सबसे पहला स्तर उन्होंने चेतन बताया। तो सबसे पहले उन्होंने चेतन स्तर की बात की है। चेतन स्तर क्या होता है? इसके अंतर्गत वे चिंतन और भावनाएं और क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग स्वभावतः जागरूक रहते हैं। यानी कि ऐसे चिंतन और भावनाएं और क्रियाएं जो उनकी डेली लाइफ में होती हैं और उनके प्रति लोग हमेशा अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं। ठीक है, दूसरा स्तर इन्होंने चेतना का बताया है पूर्व चेतना। जो सेकंड स्टेज बताई है इन्होंने, वो बताई है इन्होंने, इसका दूसरा स्तर पूर्व चेतना। इसके अंतर्गत वो मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं जब वे उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि जब वो बहुत कोशिश करके, बहुत ध्यान लगाकर, सावधानी पूर्वक अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए उनके अंदर जागरूकता तभी आती है। ठीक है, थर्ड स्टेज इन्होंने बताई है अचेतन, अनकॉन्शियस। थर्ड स्टेज बताई इन्होंने अनकॉन्शियस, जिसके अंतर्गत वो मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग कभी जागरूक होते ही नहीं हैं। ऐसी जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती हैं, ऐसी मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं होते हैं। तो इन्होंने चेतना के 3 प्रमुख स्तर बताए हैं, चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर है कि फ्राइड के अनुसार अचेतन मूल प्रवृत्ति और पार्श्विक अंतर्नादों का भंडार होता है। यानी कि जो एक मनुष्य होता है उसके अंदर मूल प्रवृत्तियाँ भी भरी होती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत वे सभी इच्छाएं और विचार होते हैं जो चेतन रूप से जागरूक स्थिति से छिपे हुए होते हैं, क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों को उत्पन्न करते हैं। इनमें से अधिकांश काम इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं जिनको प्रकट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता और इसलिए उनका दमन कर दिया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने जो मनुष्य का व्यक्तित्व है उसकी संरचना बताई है। कि जो मनुष्य की व्यक्तित्व की संरचना का इन्होंने सिद्धांत दिया है उसको इन्होंने प्रमुख रूप से फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से हैं वो 3 तत्व? इदम या इड, ईगो अहम और परा अहम। पहला है इदम या इड जिसको बोलते हैं, सेकंड है अहम या ईगो जिसको बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज परा अहम या सुपर ईगो। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसी टॉपिक के बारे में, इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।